ध्यान क्या है? मन का सात्विक चीज़ों में लगना ही ध्यान है। मन का आध्यात्मिक चीज़ों में लगना ही ध्यान है। मन का पारमार्थिक चीज़ों में लगना ही ध्यान है। जब मन परमात्मा में लय हो जाता है, जब मन उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य कर लेता है, एक रस हो जाता है, तो उसे ध्यान कहते हैं। साधक के अंतःकरण में जब सात्विक वृत्तियों का उदय होता है, तब साधक का ध्यान स्वतः ही उस परमात्मा तत्व की ओर चली जाती है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो चिरस्थायी है, जो ज्योतिषा से भरा हुआ है। तो जब साधक अपनी अंतरात्मा के अनंत गहराई में उतरता है, तब उसे एक ऐसी प्रकाश दीप्तिमान होती है जो ओज और तेज से भरा हुआ है, जो अनेक और अनंत विलक्षणताओं से भरा हुआ है, जिनमें अनेक विभूतियां हैं, जिनमें अनंत रश्मियां हैं, जिनमें असीम और अनंत ज्योतिषना है। उसमें उनका मन रमने लगता है, उनमें लय होने लगता है। अर्थात जब साधक ध्यान की प्रकाष्ठा को छूता है, तब उन्हें एक ऐसी प्रकाश दिखती है जो सूर्य की भांति ही दीप्तिमान है, जो सूर्य की भांति ही ओज और तेज से भरी हुई है। एक ऐसी प्रकाश का दिखना अपने अंतःकरण में जो गुणातीत है, जो अनंत और असीम है। और जब साधक इस असीम और अनंत गहराई में उतरकर उस ब्रह्म को जानने लगता है, तो साधक का रोम रोम ऊर्जा से भर जाता है। साधक की इंद्रियां दीप्तिमान होने लगती है, उनकी आत्मा की तेज और ज़्यादा बढ़ जाती है। तब साधक को समझ में आता है कि ध्यान क्या है और ध्यान की प्रकाष्ठा तक पहुंचना कितना कठिन है। ध्यान का जो अंतिम प्रकाष्ठा है, जब साधक अपनी अंतरात्मा की असीम और अनंत गहराई में उतर जाता है और जब वह ध्यान की अंतिम प्रकाष्ठा को छू लेता है, तब साधक ब्रह्म में लय होने लगता है। और बहुत सारे भक्तजन भक्ति करते करते सह शरीर उस ब्रह्म में लय होने लगते हैं। ध्यान मनुष्य जीवन का अर्थात योग का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो किसी भी साधक को योगारूढ़ बना देता है और धीरे धीरे वह भी ब्रह्म के समान ही ऊर्जामान हो जाता है, शक्तिमान हो जाता है। ध्यान की प्रकाष्ठा तक पहुंचने के लिए हमें अष्टांग नियम की पालन करनी चाहिए। अष्टांग नियम का चर्चा लगभग
बहुत सारे आध्यात्मिक बुक में, यहाँ तक कि गीता और उपनिषद में भी मिल जाएगा। तो ध्यान को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। ध्यान की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ यह संसार लुप्त हो जाती है, जहाँ साधक को दिक लग जाता है। यह शरीर और यह संसार रहते हुए भी उसे भान नहीं रहती कि यह शरीर उसके साथ है, यह संसार उसके साथ है। यह पूरा ब्रह्मांड शरीर सहित लुप्त हो जाती है और उस साधक के अंतरात्मा के अंदर जो गुणातीत आत्मा है, जो जीवात्मा है, वह ब्रह्म में धीरे धीरे लय होने लगती है। वह उसी बिंदु में खो जाती है जो अनंत और असीम है, जो दीप्तिमान है, जो सूर्य के भांति तेजोमय है, प्रकाशमय है, दीप्तिमान है, और जो चंद्रमा की भांति गंभीर है, और जो समुद्र के भांति स्थिर है। ऐसे ही जब साधक ध्यान की अनंत गहराई में उतर जाता है, उस अनंत और गहराई में उतरने के बाद साधक उस परम बिंदु में, उस असीम और अनंत तेज में, जो अनेक और अनंत ज्योतिष्णा से भरा हुआ है, असीम और अनंत ज्योतिष्णा से भरा हुआ है, उनमें वह खो जाता है, अर्थात वह ब्रह्मलय होने लगता है। जिस तरह पानी का बुलबुला पानी से पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।